चलो कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू, चुपचाप हो जाओ। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनो इधर। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। सब बच्चे को याद है, देखो मैच कर रहा सबको। अब कहता है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा। तो अगर किसी बच्चे को याद है तो बताओ कि अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा। किसी को याद है? नहीं याद है तो भूल जाते हो। तो ये बात ध्यान रखो कि मान लो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, क्या है ये? हाँ, सिंपल पैरेलल लाइन देखो तो बोलना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान दो सब, नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा जो सवाल करा रहे थे 3 दिन से हम। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसके उसमें पॉजिटिव चार्ज को अगर रख दोगे क्यू को और नेगेटिव चार्ज को रख दोगे तो क्या होगा इसके साथ, इस पर फोर्स किधर लगेगा। जैसे अर्थ है, अर्थ पे कोई चीज़ को रखते हो तो इस पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की तरफ लगता है। अब फील्ड भी किधर है बताओ, नीचे है, और फोर्स भी किधर लग रहा है, नीचे। अब यहाँ पे फील्ड एक है लेकिन यहाँ पे तो मास तो अकेला मास है सिर्फ। मास मतलब क्या बोलोगे, ये मास है, सबका मास सेम है भाई। मास हमेशा नीचे जाता है, किस में, ग्रेविटेशन फील्ड में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे 2 तरीके का चीज़ है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या बताओ, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव किधर जाएगा, तो बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किधर की तरफ जाएगा बताओ, फील्ड के तरफ जाएगा, इधर फोर्स लगेगा। इसमें किधर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर मान लो अगर ऐसा फील्ड है, ऐसे अगर फील्ड बनाए हुए हम, समझने पर ध्यान देना मेरे क्लास में। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा बताओ, अगर यहाँ पे रखोगे प्लस क्यू तो क्या होगा बताओ, फोर्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लेकिन अगर रख दोगे माइनस क्यू तो कहाँ जाएगा फोर्स, ऊपर जाएगा फोर्स। आ रहा बात समझ में, क्लियर ये बात, बोलो ना क्लियर है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या था फॉर्मूला, सबको याद होना चाहिए आज, एफ बाई क्यू। देख रहे हो सबको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बताओ, एफ बाई क्यू। तो अगर ये इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स। तो देखो एक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, क्यू ई। क्या आ गया फोर्स का फॉर्मूला, है ना आसान। तो अगर वो याद रहेगा तभी ना ये पढ़ पाओगे, तो इसलिए याद करवा रहे आपको, ठीक है, कनेक्ट करके चलो चीज़ों को। तो एफ बराबर क्यू, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए सबको वीडियो देखना है क्योंकि हम जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से समझो हर चीज़ को कि एफ बराबर क्या होता है बताओ, क्यू ई होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, इसी बात को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आएगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके डायरेक्शन में, इधर ध्यान दो, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये जाएगा। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, पूरा बोलो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये बात, अपोजिट मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने में काम आएगा आपको इस चीज, जो क्वेश्चन हम बना के देंगे आपको खुद से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, अगला टॉपिक ध्यान से सुनना। क्लास छोड़ने पे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बता रहे हैं। ये टॉपिक फिर से यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। अब जो टॉपिक है यहाँ पे हम क्वेश्चन के जरिए पढ़ा दिए थे, बोले थे हम बताएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। धरती का ये ग्रेविटेशनल फील्ड रियल है या फिर इमेजिनरी है, धरती जो लगा रहे, धरती का फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये रियल है या फिर इमेजिनरी है, रियल है, रियल है भाई, असली में है तब ना नीचे गिर रहा है सब कुछ। और लाइन जो हम बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये धरती है और धरती में ऐसे फील्ड है, बताओ क्या दिखाई दे रहा है कहीं पे क्या। तो फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन फील्ड क्या है बताओ, रियल है। ये बात समझ में आ रहा बात। तो लाइन इमेजिनरी है, हम लोग का अंदाजा है कि ऐसा है, आ रहा बात समझ में, इसको देख के समझ रहे कि ये होता है ऐसा, लेकिन जो फील्ड है वो रियल में है। समझ में आ रहा इतनी बात। तो कहता है यही बात कि फील्ड लाइन डाइवर्ज, ये तो वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, रियल होता है। उसी तरह हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बताओ, रियल है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या होगा बताओ, इमेजिनरी। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रियल होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा बताओ, इमेजिनरी। अगला जो चैप्टर सब आपका, उसमें भी आपको इंग्लिश वर्ड सब काम आएगा आपको, तो ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ पे फिर क्या होता है, फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम, डाइवर्ज मतलब होता निकलना, तो किससे डाइवर्ज करता है फील्ड लाइन,
फील्ड लाइन डाइवर्ज करता है किससे? बोलो, पॉजिटिव चार्ज से, है ना। इसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो दिमाग लगाओ। फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलोगे? फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव, बोलो इंग्लिश में मेरे क्लास में भाई, बोलो फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा बोलेंगे कन्वर्ज, मतलब होता है एक पॉइंट पे आके मिलना, तो बोलो फील्ड लाइन कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज, है ना। फील्ड लाइन बोलो साथ में, फील्ड लाइन कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर ये बात? तो डाइवर्ज करता है और कन्वर्ज करता है, या बोलते हैं स्टार्ट होता है एंड होता है। इमर्ज करता है मतलब मर्ज करता है, यहाँ मर्ज मतलब निकलना, इमर्ज मतलब आके घुस जाना इसमें, है ना। तो कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बात बताएं। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये सब क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे करके पैरेलली थोड़ा कर्व होकर के जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट समझते हो ना, सर्कल है, सर्कल का ये क्या बताओ? केंद्र, सेंटर, और सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू के जो लाइन गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? टेंजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। तो ये बात याद रखना है आपको कि अगर यहाँ से कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन बताओ? गिव, बोलो गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात समझना, बोलोगे सर क्या समझाना चाह रहा है, आप नहीं समझ पाए हमको। मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर हो सकता है बताओ? या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, दो डायरेक्शन में हो सकता है, ये समझ रहे हो ना। सर्कल में इधर भी जा रहा है इधर भी जाएगा, दोनों तरफ निकलेगा, दो डायरेक्शन है। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं इस्लाम प्लस क्यू, तो बताओ फोर्स किधर आएगा? इस पे प्लस है तो फील्ड के तरफ, फील्ड के, तो किधर जाएगा राजनंदिनी बताओ? इधर लगेगा फोर्स। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज रख देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ? फील्ड फोर्स किधर आएगा? इधर आएगा, तो वो भी कैसा? टेंजेंशियल आएगा। कैसा आएगा? टेंजेंशियल आएगा। आ रहा बात समझ में? तो हम फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट बना दे, क्या बना दे? टेंजेंट, तो वो हमको बता देगा किसका दिशा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ रहा हिंदी समझ में? पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर लिखना भी सिखा रहे हैं हम, हर चीज सिखा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किस पे बोलो? क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। क्लियर है इतना बात? क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें बताओ? तो प्लस चार्ज को रखते तो फील्ड के तरफ जाता है और माइनस को रखते तो फील्ड के क्या होता है बताओ? अपोजिट जाता है। ये बस इतना बात ध्यान रखना आपको। अगला, तो ये सब क्या पढ़ा रहे बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या पढ़ा रहे हैं? पहला क्या लिखे थे हम लोग, याद करो, कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड कहां पे होता है बताओ? नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे बताओ? नेवर इंटरसेक्ट, है ना। ये सब समझेंगे यहाँ पे हम। तो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। ये वही बात है आपका। तो फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ फोर्स। उसके बाद सुनोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तीसरा अगला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म, फ्रॉम नहीं बोलना, फॉर्म क्लोज लूप। क्या बोलेंगे? क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। कैसे समझाएंगे हम? तो बताएंगे यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या बताओ? प्लस क्यू है, क्या ये? प्लस क्यू। और यहाँ पे भी क्या आपको मान लीजिए बताओ? प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू ले लेते हैं, ठीक है, माइनस क्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? निकलेगा। इससे भी क्या होगा बताओ? निकलेगा। इससे भी क्या होगा? निकलेगा। इससे भी क्या होगा बताओ? हर तरफ निकलेगा। इधर भी निकलेगा। इधर क्या होगा वो चीज़ बताओ? अंदर जाएगा। इधर भी क्या होगा बताओ? अंदर जाएगा। इधर भी क्या होगा बताओ? इधर भी अंदर जाएगा। इधर भी क्या होगा बताओ? हर तरफ अंदर जाएगा। तो अगर हम एक लूप बना करके देखें तो लूप का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ स्टार्ट किया यहाँ से तो ऐसे चलना चाहिए, ऐसे एरो और ऐसे होना चाहिए पूरा, ये लूप होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? लूप। जो एक क्लोज बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लूप। तो यहाँ पे ये तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन इधर आके क्या हुआ? डायरेक्शन उसका बदल गया। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाता है, ठीक है ना। क्लोज लूप
नहीं बनाता। लेकिन अगर हम मैग्नेट ले लें यहाँ पे, लेट सपोज करो कि यहाँ पे हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ और क्या बताओ साउथ, जो अगला चैप्टर होगा हम लोगों का, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में क्या होता है बताओ, जाता है। नॉर्थ से निकलता है और कहाँ जाता है, साउथ में, और नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता हमेशा। लेकिन मैग्नेट के अंदर भी साउथ से निकल के कहाँ जा रहा है बताओ, नॉर्थ में। तब बताओ ये कैसा लूप बना रहा है एक बताओ। तो वहाँ पे सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पे एक लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट हटा देंगे, क्या बोलेंगे, वही यही सेम सवाल आ सकता है आपको। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, वो बनाता है क्लोज लूप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहां सुनना ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनो। क्राउड, लास्ट वाला क्या था बताओ, वेयर द क्राउडेड, वहां पे क्या होगा बताओ, ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। मान लो ये तुम्हारे पास क्या बताओ प्लस क्यू है, इससे क्या हो रहा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा बताओ, निकल रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब मान लो एक छोटा सा रिंग, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। मान लो तुम्हें एक एरिया लिए, तो यहाँ पे सारा का सारा क्या हो रहा है बताओ, सब का सब लाइन गुजर रहा है इसके अंदर से। तो यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या बताओ, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसलिए ये बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बताओ ज्यादा है। यही चीज को उठा करके अगर यहाँ ले आओ तो अब बताओ कितना हो गया, 1 2 3, मतलब कम हो गया, क्या हो गया बताओ, कम हो गया। तो बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो फर्स्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 में और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस तरीके का सवाल आ चुका है, याद रखना, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्टिव हम देंगे ना तो दिखाई देगा तुमको, हम वही पढ़ा जो तुम्हारा रिलेवेंट है, ठीक है ना, जितना काम आएगा आपको। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे क्या बताओ कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और यहाँ पे का क्या होगा बताओ, इधर ध्यान दो, इधर यहाँ पे क्या होगा बताओ, कम होगा। आ रहा बात समझ में। अगला चीज समझ में आ रहा है सबको ना, ये सब चीज, ग्राफ वगैरह नहीं आता तुम लोगों को। चलो एक छोटा सा चीज, अगर एस्केलेशन निकालना हमको तो क्या होता बताओ, एस्केलेशन का, एस्केलेशन जानते हो कोई भी, फोर्स बराबर क्या होता बताओ, मास इनटू एस्केलेशन। तो सिर्फ एस्केलेशन बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, फोर्स, और मास कहाँ चला जाएगा नीचे, तो फोर्स बटे क्या बोलेंगे बताओ, मास। अभी अभी बताओ कि फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम बताओ, क्यू ई, क्या निकाले थे, क्यू और ई निकाले थे ये। तो इसको छोटा भी लिख सकते हैं, अगर छोटा चार्ज, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू लिए तो क्या बोलोगे, क्यू ई और अपॉन क्या बताओ एम। तो ये एस्केलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, क्या, क्यू ई बाई एम, कैसा कांस्टेंट, कैसा ये कांस्टेंट, एक जैसा रहेगा हमेशा, बदलेगा नहीं। ये फॉर्मूला बस अभी ध्यान रखना और कुछ नहीं करना इसमें, घबराओ नहीं। अब सुनना, 3 चीज बता रहे हैं हम, ठीक है, जो अभी पूरा अगला जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन सब करेंगे, प्रूफ सब करेंगे, उसमें काम आने वाला है आपको। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था बताओ, क्यू ई, और एस्केलेशन का क्या आ गया, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। आप सुनो, अब बता रहे डिफरेंट चार्ज डेंसिटी, क्या बता रहे टॉपिक, ध्यान से सुनो, डिफरेंट चार्ज, इसमें 3 सवाल आएगा आपको, ठीक है, 3 सवाल बता लें। डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज, एक होता है लेमडा, एक होता है सिग्मा, और एक होता है रो। क्या होता है, रो, लेमडा सिग्मा और रो। 10th में ये 11th में पढ़ाएं आप लोग। तो लेमडा है, सिग्मा है, और क्या बताओ, रो है। सबसे पहला लेमडा जो होता है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग 11th में पढ़े थे, लीनियर मास डेंसिटी। जो बच्चा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, अभी समझिएगा। सबसे पहला जा रहे समझे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको दिखाते हैं लेमडा से। किससे दिखाते हैं, लेमडा से। मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास एक बड़ा सा रॉड है, 10 मीटर का रॉड है, कितने मीटर का, और इस पे जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, हम मान के चले कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का है, तो हम बोलेंगे कि 10 मीटर में कितना है, 10 कूलम है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 मीटर में 10 मीटर में कितना कूलम है बताओ, 10 कूलम है ना। तो 1 मीटर में कितना कूलम, 1 कूलम। तो पर मीटर का देखना है, क्या देखना है, पर मीटर में कितना है। तो इसी को हम बोलते हैं लेमडा। लेमडा का मतलब है
कि कितना चार्ज है कितने लेंथ में, कितना चार्ज है कितने लेंथ में। लेमडा का मतलब क्या हुआ, कितना चार्ज है कितने लेंथ में। जैसे कोई सब्जी का रेट पूछते हो तो क्या बोलते हो, कितना रुपया है कितने केजी में, है ना, या कितने केजी में कितना रुपया है, बोलते हो ना। तो उसी तरह यहाँ पे कितने लेंथ में कितना चार्ज है, इसको हम बोलते हैं क्या, लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा। अब ये इतना बड़ा है, ध्यान से सुनो। अगर हम एक बोले कि 1 मीटर में कितना होगा तो क्या बोलोगे सर, 1 मीटर में कितना होगा 1 कूलम। इसी को कहा गया लेमडा। क्या बोला गया इसको, लेमडा कहा गया, LAMBDA, ठीक है ना, स्पेलिंग है। सिंपल तुमको याद रखना, लेमडा कहते हैं इसको, Q/L। पूछेगा इसका यूनिट, इसका डेफिनेशन लिखाएंगे सवाल में हम। इसका यूनिट खुद से बताओ, यूनिट ऑफ लेमडा, ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बताओ Q का मतलब क्या हुआ, सोच के बोलो खुद से सब। Q का मतलब क्या हुआ, चार्ज। चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। बोलो सब आदमी, कूलम। और ये L का मतलब क्या हुआ, लेंथ। लेंथ को किस में नापते हैं, बस कूलम पर मीटर, हो गया, कूलम पर मीटर, कहानी खत्म है। कूलम को क्या लिख सकते हैं बताओ, AS एम्पेयर इंटू सेकेंड, याद करो, बाई मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान है ना, कूलम पर मीटर। क्या बोलोगे, कूलम पर मीटर। क्या रट्टा मारोगे, नहीं, बस तुमको ध्यान रखना, लेमडा का मतलब क्या हुआ, कितना लेंथ में कितना चार्ज है, कितना लेंथ में कितना चार्ज है। ये किस पे अप्लाई होगा। अच्छा और चीज समझ लो, ये तो Q का मतलब बहुत बड़ा चार्ज हो गया, एकदम छोटा चार्ज, फॉर एलिमेंट्री, फॉर वेरी वेरी स्मॉल, फॉर वेरी वेरी स्मॉल चार्ज एंड लेंथ। चार्ज एंड क्या बताओ, बहुत छोटे से चार्ज और लेंथ के लिए क्या बोलोगे, लेमडा बराबर DQ बाई, क्या बोलोगे, DQ बाई DL। DQ बाई क्या बोलोगे, D का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिए बहुत छोटे पार्ट में। आ रहा बात समझ में। तो समझो यहाँ पे DL अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, DQ बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा DL। लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा, बोलो, लेमडा DL। तो ये फॉर्मूला सब बनता जा रहा है, दो फॉर्मूला। एक किसके लिए काम करेगा, तो रॉड के लिए। किसके लिए काम करेगा बताओ, जहां जहां यूनिफॉर्म रॉड होगा। कैसा रॉड होगा, यूनिफॉर्म रॉड होगा। दूसरा रिंग पे काम करेगा। तीसरा आर्क पे काम करेगा। जैसे मान लो ऐसा दे दिए रिंग, ऐसा आर्क दे दिए, बोले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बोलोगे इसको, लेमडा है इसके ऊपर। क्या है बताओ, लेमडा होगा। तो लेमडा ऐसे चीज़ों पे काम करेगा जो सीधा लंबा, मतलब रॉड वगैरह टाइप में। आ रहा बात समझ में। तो ये बात ध्यान है, रॉड, रिंग, आर्क वगैरह वगैरह। अब दूसरा है, पहला समझ में आया बात, सिंपल एक वर्ड में बोलना है। पूछेंगे तुमसे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था, क्या बोलोगे सर, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि कितने लेंथ में, इधर ध्यान दो बेटा, कितने लेंथ में कितना चार्ज है, कितने लेंथ में कितना चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, लेमडा। लेमडा का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, क्या होता है बताओ, कूलम पर मीटर। कूलम को हम और क्या बोल सकते हैं बताओ, एम्पेयर सेकेंड। तो एम्पेयर सेकेंड पर मीटर भी बोल सकते हैं। तो याद करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, चिल्ला के भी नहीं बता रहे। ये समझ में आ गया। और दूसरा, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, दोबारा भी लिखाएंगे हम, परेशान नहीं हो। कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखो पहले, सवाल कैसा आएगा वो सब भी दिखा देंगे हम। नोट्स नहीं आता है, तुम लोग क्वेश्चन को, तुम लोग को दिमाग में क्वेश्चन डालना पड़ेगा हमको। दूसरा का नाम क्या बताओ, सरफेस, बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं सिग्मा से। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। सोचो तुम्हारे पास एक डिस्क है, क्या बताओ, डिस्क है, ठीक है, DISC। या मान लो कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है, शीट है पेपर का, ऐसा शीट है, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा जो जगह है, जगह को किस में नापते हो बताओ, नींद में। मोबाइल खोले हो तो ऊपर रख लीजिए तुम, हाँ, तो हाथ ऊपर रखिए। जगह को हम किस में नापते हैं, जगह को, यानी जगह को किस में नापते हैं। कोई अगर मान लो तुम लोग इतना भी नहीं समझते हो, कोई प्लम्बर भी अगर आता है तो बोलता है इतने रुपये स्क्वायर फीट काम करते हैं, बोलता है ना स्क्वायर फीट, तो मीटर स्क्वायर में नापते हैं। किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में। जगह मतलब एरिया को हम किस में नापते हैं। मान लो साजिद, ये पूरा इतना बड़ा, इतना जगह है, इसमें बोले बाउंड्री करा दी, मेरा जमीन है, तो क्या बोलोगे, बाउंड्री करा दी, तो इसके अंदर का जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, बाउंड्री के अंदर जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। जो बाउंड्री के अंदर जगह है उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एरिया कहेंगे। समझिए बात को, ये पूरा जो जगह है, मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर है, कितना मीटर स्क्वायर है, या ये भी 10 ही मीटर स्क्वायर है, कैसा भी हो सकता है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 10 कूलम। कितना कूलम है,
तो 10 मीटर स्क्वायर में इस बार कितना चार्ज है? 10 कूलम है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 1 कूलम होगा। ये समझते हो ना? तो कितना चार्ज है कितने एरिया में? कितना चार्ज है कितने, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं आकिब सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा, है ना? सिग्मा बॉय, आड़ा बात समझ। तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब बताओ, अगर हम इसको एकदम वेरी वेरी स्मॉल करें, क्या करें बताओ? खुद से बोलो सब आदमी ध्यान से। तो सिग्मा बराबर छोटा सा चार्ज को क्या लिखोगे? क्यू लिखोगे। क्या लिखोगे? डी क्यू और अपॉन डी ए। तो बताओ ये डी ए कहाँ चला जाएगा? इधर जाएगा। तो क्या बोलिएगा? सिग्मा डी ए बराबर क्या बोलोगे? डी क्यू बोलोगे। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? डी क्यू निकालना, अगर तुमको सिग्मा दी हो तो डी ए से क्या कर दो तुम बताओ? मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल जाएगा तुमको क्या? चार्ज मिल जाएगा। इधर ध्यान दो, बहुत नींद आ रहा है। हाँ पी ले रही हो, हाँ पी, हाँ पी, सोती होती नहीं हो रात में क्या? इधर सुनो, तो सिग्मा बराबर क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, इसका अगर हम पूछे एसआई मात्रक, ये सब बात याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होगा बताओ? चार्ज का क्या होगा? कूलम। और पर एरिया को किसमें नापते हैं? फिर अभी बोले मीटर स्क्वायर में किसमें नापते हैं? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलोगे? बस बहुत आसान है ना? तो इसका डेफिनेशन आएगा जो थोड़ा याद करने पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। समझने में समझा रहे हैं हम आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे काम करेगा? डिस्क पे काम करेगा। या मान लो ये जो जगह पूरा रूम है इसका टीएसए पे काम करेगा, टोटल सरफेस एरिया, पूरा क्षेत्रफल बताइए क्या है इस पर। तो डिस्क पे, हॉलो स्फीयर पे, किस पे काम करेगा? हॉलो स्फीयर पे। मान लीजिए कि आपके पास ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, खाली बॉल है, हॉलो स्फीयर है, तो इसको ऊपर भी क्या होगा बताओ? चार्ज सब होगा ना, चार्ज सब। तो ये भी क्या एक सरफेस है ना, तो इसका भी क्या होगा? एरिया होगा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं हम कि इसका सरफेस एरिया टीएसए ऑफ स्फीयर, याद कर लीजिएगा, इसको काम आएगा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला दिए, एक फॉर्मूला याद रखना आपको। क्या समझ में आ गया? दो बात। तो पहला बात क्या बताएं? सिंपल सा बताओ, पहला बात बताएं क्या बताओ? लेमडा डी क्यू बाई क्या बताओ? डी एल। और सिग्मा बराबर क्या हो गया बताओ? डी क्यू बाई डी ए। इसको क्या बोलोगे? कूलम पर मीटर। इसको क्या बोलोगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये पहला था और ये क्या बताओ? दूसरा है। आ रहा बात समझ में? अब तीसरा देखो, समझाने में टाइम लगता है, जो भी लगता है, और यही छोटी छोटी चीज़ मिलते मिलते तुमको जो है ना पूरा भर जाओगे, अपने आप को, दिमाग को भर लोगे नॉलेज से, फिर एग्जाम दोगे तो एकदम अच्छा नंबर आएगा। अब तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बताओ? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या ये सरफेस पे होगा? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम खाली जगह पे होगा क्या? नहीं होगा, इस सब के अंदर घुसा रहना चाहिए। कोई स्पॉन्ज का बॉल देखे होगे, है स्माइली बॉल मान लो, तो सॉलिड चीज़ों पे लगेगा। या मान लो कोई सिलेंडर, ये खाली है, ये तो खाली है इसके अंदर, है ना, लेकिन इसके अंदर जो रिफिल है स्पॉन्ज का पूरे में भरा हुआ हर जगह पे, तो हर जगह पे चार्ज हो सकता है। अरे बात समझ में क्या बोल रहे हैं हम? खाली चीज़ पे ये नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? भरा हुआ चीज़ पे। तो समझो बात को, यहाँ पे मान लो कि एक स्फीयर है, ये क्या बताओ? स्फीयर है, ठीक है ना। स्फीयर को ऐसे डिज़ाइन से बनाते हैं, ठीक है, ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, ठीक है। ये बॉल नहीं है अभी, ठीक है, पूरा भरा हुआ बॉल है। अरे बात समझ में? तो स्फीयर है। तो वॉल्यूम का मतलब मान लो हर पूरे में, पूरा जो इसका वॉल्यूम को किस में नापते हो बताओ? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। क्या होता है? वेरी गुड, जिसको भी याद था। तो 10 मीटर क्यूब है पूरा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद नहीं है किसी को तो याद कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्या बताओ? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इससे देखो यूनिट दिख जाएगा। लेंथ को भी किस में नापेंगे? 1 मीटर। ब्रेथ को भी किस में नापेंगे? मीटर में। और हाइट को भी किस में नापेंगे? तो हो जाएगा 1 इकाई 1 इकाई 1 मीटर। मीटर मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम को नापते हैं, वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताओ? मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताओ? मीटर क्यूब होता है। तो हम इसको दिखाएंगे रो, और रो बराबर बोलेंगे कि कितना चार्ज है, कितना चार्ज है कितने वॉल्यूम में, कितना चार्ज है कितने वॉल्यूम में। तो सिंपल कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आ रहा बात समझ में? अगर इसका हम एसआई मात्रक देखें तो क्या बोलेंगे बताओ? कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और कूलम के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एम्पेयर पर सेकंड, सॉरी एम्पेयर सेकंड, एएस एम्पेयर और सेकंड। पर नहीं लगा, पर का मतलब होता डिवाइड हो जाना है, गलत बोल दिए थे हम। तो कहेंगे रो बराबर छोटा सा चार्ज होगा तो क्या होगा?
फिर से बोल दो भाई डी क्यू, अब भाई क्या होगा बताओ, डी वी। इधर जाएगा तो रो डी वी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डी क्यू। ये भी एक फॉर्मूला आ गया आपका डी क्यू का कि वॉल्यूम के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं तीसरे नंबर पे किसको बताओ, रो को। तो रो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डी क्यू बाई डी वी, है ना। इसका क्या हुआ, कूलम पर मीटर क्यूब। ये किसके लिए काम करेगा सर, तो ये काम करेगा सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए। दूसरा सॉलिड स्फेयर, सॉलिड क्या बताओ, स्फेयर वगैरह वगैरह। आ रहा बात समझ में। तो ये सब चीज़ों पे काम करेगा क्या आपका बताओ, वॉल्यूम वाला चीज़। तो तीन बातें आप लोगों ने देखा कि एक होता है लेमडा, एक होता है सिग्मा, और एक क्या होता है बताओ, एक क्या होता है रो, ठीक है ना। रो पहला मतलब क्या हुआ बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या हुआ बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा क्या हुआ बताओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। ऐसी सवाल भी आएगा, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों सवाल बन सकता है, और आएगा तो कोई एक आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इसका आपसे यूनिट के बेसिस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो आपको दिखाएंगे, इससे ध्यान से देखिए। इंग्लिश में लिखा रहेगा ऐसे, कूलम पूरा इसका नाम बाय मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन सब बना करके देगा, और आपको चुनना पड़ेगा कि उसमें कौन सरफेस का है कौन किसका है, ठीक है ना। तो ये यूनिट्स आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इससे आपको 2-3 क्या, इस टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा 5-10 सब बन जाएगा आपसे। तो सवाल में यही सब चीज़ काम आएगा जो हम बता रहे हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट पार्टिकल। अब एक थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये तो था तुम्हारा थ्योरी वगैरह सब, ये तीनों में किसी को कोई दिक्कत है बेझिझक बोल सकते हो, बिंदास। साजिद समझ रहे हो, और खाला क्या नहीं जाना, फिर पढ़ लो भी, नहीं तो खाला एग्जाम नहीं देगी, खाला बस हलवा बना के खिलाएगी, अभी बता रहे हैं हम। तो कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो ना, ड्यू टू डिस्क्रीट पार्टिकल, DISCRE, डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट मतलब होता है छोटा पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्क्रीट पार्टिकल्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 चार्ज है, ठीक है। लेट सपोज करो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और 2 चार्ज है। एक आपके पास क्या बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बताओ तो तुम इधर देखो ना, सीधा खड़े हो एकदम अच्छे से, बैठो उधर ही रूम में। तुम बताओ तो बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना एंगल बनाता है, बोलो जोर से बोलो ना। नहीं पता, अभी भी कंफ्यूज हो इसमें, तो देखो मेहनत करो। 60 डिग्री बनता है, कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। 60 डिग्री का कोण, ये सब पढ़े होगे 10th में। मान लो यहाँ पे अगर हम रख दें, यहाँ पे चार्ज एक रख दे प्लस क्यू या माइनस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं, इधर का स्क्रॉल करता तुम दोस्ती नहीं करो अभी। एक जगह रख देते क्या बताओ, प्लस क्यू, एक जगह पे क्या रख देते बताओ, माइनस क्यू। तो ध्यान से बताइए आप लोग कि अगर जो माइनस क्यू के वजह से इस पॉइंट पे हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस पॉइंट पे मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। लेट सपोज इसको बना दो तुम, P बना दो इसको। तो बताओ माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, यहाँ पे से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, आएगा नीचे, बोल सकते हो ना, अलॉन्ग सर उसी की तरफ आएगा। तो बोलोगे इधर की तरफ आएगा। मान लो ये फर्स्ट है और ये क्या मान लो, इसको बताओ, दोनों सेम चार्ज है, ये फर्स्ट है मान लो और ये क्या बताओ सेकेंड है, नंबर दे दो। तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ, फर्स्ट। क्या आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। दूसरा किधर आएगा बताओ, दूसरा इधर है तो इधर ही चला जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या बताओ सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बराबर करके हम लिख देंगे यहाँ पे किसके बराबर है, E के बराबर है। किसके बराबर है, E के बराबर है। अब बताओ ये दोनों के बदला में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कहीं पे आएगा इधर। तो एंगल हमको पता करना है यहाँ पे कितना एंगल होगा। तो बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा बताओ, 120 डिग्री। कितना डिग्री होगा, अरे स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल यदि 60 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 में से 60 क्या करोगे बताओ, घटा दोगे तो कितना होगा बताओ, 120 होगा ना। तो 120 डिग्री कितना डिग्री होगा। और यहाँ से क्या होगा बताओ, इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। ये कितना डिग्री पे होगा बताओ, 60 डिग्री। और ये भी कितना होगा बताओ, 60 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर थोड़ा सा पढ़े हो, नहीं भी पढ़े तो जानोगे आज कि अगर मान लो 2 वेक्टर सेम है, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये भी P वेक्टर है और ये भी क्या बताओ P वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है ना। दोनों के बीच में एंगल क्या बताओ, थीटा है। 2 वेक्टर सेम है, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम
मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बताओ सेम है। तो इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा 2p cos थीटा बाई 2, 2p cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना 11th का, ये ठीक है ना, जो हम आप लोगों को बेसिक क्लास जब पढ़ाएंगे 11th के साथ, तो सबको 11 के साथ ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, एक साथ। तो अभी बस ध्यान रखना है। तो बताओ ये तो समझ में आ गया ना, डायरेक्शन किधर होगा कि डायरेक्शन इधर होगा। अब इसका वैल्यू हमको निकालना। तो देखो वो फॉर्मूला अगर किसी को आता है 11th का तो आपको बन जाएगा। देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 2p, तो p के जगह पे क्या है बताओ, e है, p के जगह पे क्या है e, और cos दोनों के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे बताओ, थीटा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना होगा 60 और 60, तो पूरा कितना हो जाएगा बताओ 120। तो 120 अब भाई क्या लिखोगे 2, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 60। तो अब किसी बच्चे को अगर नहीं याद है कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है तो वो समझो 10th 11th कुछ नहीं पढ़े हो। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 60 है ना 1/2 कितना होता है। तो ये दोनों क्या होगा बताओ, कट जाएगा और कितना बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ई बचेगा। समझ में आ रही बात। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है बताओ, ई के ही बराबर है। आ रहा बात समझ में। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग कभी भी कहीं भी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बताओ, KQ/R²। फॉर्मूला पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से याद करो, KQ/, याद करो कि यहाँ पे बताए थे कि प्लस Q है, यहाँ पे क्या था बताओ प्लस Q0 था, दोनों के बीच का दूरी क्या था बताओ R था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकाले थे बताओ, यही निकाले थे KQ/ क्या बताओ R²। KQ/ क्या निकाले थे R² निकाले थे। तो सेम चीज़ अगर मान लो यहाँ पे भी है, दोनों के सबके बीच का दूरी A है, क्या ले लेते बताओ, सबके बीच का दूरी क्या ले लेते बताओ A ले लेते थे। E का फॉर्मूला क्या होगा K और Q/ क्या होगा A²। KQ/ क्या होगा बताओ A² हो जाएगा। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था बस, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। पहली बात अगर ये नहीं आता तो हम बता देंगे। दूसरी चीज़ कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला फोटो कि Q1 था Q2 था, Q1 की वजह से अंदर आएगा, Q2 की वजह से ऊपर जाएगा, नेट इधर आएगा, ठीक है ना। अब दोनों का नेट का वैल्यू हम निकालें यहाँ पे, बस ये समझ में नहीं आया तो चलेगा बात, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा बाद में। अब आगे सुनो। तो कहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप समझोगे। अब देखो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट है थोड़ा सा। क्या समझ में आया आज का क्लास, सब आदमी बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक ना पढ़ेंगे जो हम कल, ये 5 नंबर के लिए तैयार हो रहा है ये सवाल, बता रहे हैं। यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है, तो इसके लिए कौन सा डेंसिटी इस्तेमाल करेंगे, लीनियर का या सरफेस का या वॉल्यूम का, किसका इस्तेमाल करेंगे, लीनियर का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसका लीनियर का लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा क्या बताओ कांस्टेंट है, लेमडा है। लीनियर के लिए क्या बोलेंगे बताओ, लेमडा कहेंगे। सवाल ये रहेगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ओवरऑल 10 मार्क्स हो जाएगा, इससे बता रहे हैं हम। 2 सवाल बनता है इससे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, और इस पूरे पर चार्ज क्यू है, पूरे पर चार्ज क्या है। अभी ये बताओ कि अगर हम इस पॉइंट पे पूछें कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस पॉइंट पे मान लो ऐसे करके यहाँ से इसको जोड़ दो और इसको ऐसे जोड़ दो, इस सब बोलोगे सर इधर धक्का देगा इसको। पता यही करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको पता करना। बोले सर प्लस से तो निकलता है, ऐसा नहीं कर सकते। KQ/R² ऐसे लिख दोगे क्या, दोनों के बीच का दूरी मान लो यहाँ से क्या बताओ R है, तो बोलोगे KQ/ क्या बताओ R² है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ किसके लिए बताओ, पार्टिकल के लिए। किसके लिए, पार्टिकल के लिए। यहाँ पे क्या पूरा का पूरा बॉडी है, पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम कुछ पूछना चाहेंगे तुम लोग से, 1 मिनट।